अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, फुल क्रीमी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आज मैंने बनाई है वाइट कढ़ाई। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग रेसिपी है। इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है। तो यहाँ मैंने 2 किलो गोश्त लिया है और 1 किलो मेरे पास दही है। दही आपने ले लें और इसको फ्रिज में ना रखें। थोड़ा खट्टा खट्टा दही अगर आप लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह भी नहीं जाते, तो इसलिए। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसको बिल्कुल भी अपने गोश्त को जो है ना पहले फ्राई नहीं किया, क्योंकि फ्राई करने से हमारा गोश्त जो है ना सील हो जाता है और फिर वो अंदर से टेंडर नहीं हो जाता। उसके ऊपर लेयर बन जाती है, जैसे कि आपको पता है फ्राइंग से, तो वो अंदर से टेंडर नहीं होता। तो अब 2 किलो गोश्त में मैंने 1 किलो दही डाल दिया और अब ये दही में ही पकेगा। ये देखें, ये बहुत ही आपको जो है ना मैं आसान सी रेसिपी बता रही हूँ, और जो बड़े बड़े हम रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं ना, ये वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने बिल्कुल 1 कप, जो छोटा कप होता है, वो मैंने इसमें पानी का डाला है साथ, और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर डाला है नमक। बिल्कुल मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बता रही हूँ कि जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बनाई जाती है, मशहूर रेस्टोरेंट्स में वाइट कढ़ाई, ये वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए बिल्कुल भी आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना और बहुत और से ध्यान से जो है ना आपने देखना है। अगर तो आप वाइट कढ़ाई लवर्स हैं तो फिर आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना और स्किप भी नहीं करना। तो यहाँ मेरे पास जो है ना 15 से 20 हरी मिर्चें थी, जो मैंने आधी अभी ऐड कर दी हैं, ताकि हमारे चिकन में नमक भी मैंने ऐड किया है और मिर्च भी ऐड कर दी है, ताकि इसमें मिर्च का भी फ्लेवर आ जाए। और अब हमने अपने चिकन को दही में पकने के लिए रख दिया है। जो दही से हमारा चिकन टेंडर होगा ना, और इसमें इतना अच्छा फ्लेवर आएगा, और यकीन करें कि अभी इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। वो जो है ना आप घी में फ्राई करते हैं ना, तो उससे नहीं आपका चिकन टेंडर होता। ये देखें कितना प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये बहुत अच्छा जो है ना आपकी वाइट कढ़ाई तैयार होने वाली है। तो इस तरह हमने इसको जो है ना तेज़ आंच पर हमने इसको पकाना है। ये जो दही है ना, इसी से इसकी ग्रेवी बनेगी। और अब हमने इसमें जो है ना 1 किलो में आपने 1 बड़ा प्याज डालना है। 2 किलो गोश्त है तो ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, जिनकी मैंने कच्चे प्याज़ों की पेस्ट बना ली है, और इनको मैंने वो भी डाल दिया, ऐड कर दिया। इसको आपने प्याज़ों को आपने फ्राई नहीं करना है, इस तरह ऐड करना है। और अब ये एक बड़ा फूल था मेरे पास लहसुन का, उसकी मैंने पेस्ट बनाकर वो भी बीच में ऐड कर दी है, ताकि हमारे चिकन की भी नमक वगैरह ख़त्म हो जाए, गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। देखिए इस तरह अब ये पकेगा। इसको हम ढक देंगे, थोड़ी देर से तेज़ आंच पे पकाएं, इसको ढक दें। तो कितना अच्छा है, देखें अभी से जो है ना इतनी अच्छी जो है ना इसमें से खुशबू आ रही है, और काफ़ी हद तक जो है ना हमारा चिकन गल गया हुआ है। वैसे इसमें थोड़ी ही सी ही अभी कसर बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक हमारा चिकन जो है ना डन है। और हमने अब जो है ना सिर्फ इसका पानी खुश्क करना है। और अब आपने पानी बहुत ध्यान से जो है ना इसका आपने इसको पानी इसमें बल्कि डालने ही ना आप पानी, ये जो है ना इस दही ने ही इतना पानी छोड़ देना है, चिकन ने इतना पानी छोड़ देना है, ये उसी में पक जाएगा। अब देखिए मैंने तेज़ आंच करके ढक्कन हटा के तो इस पानी को जो है ना खुश्क किया, और ये देखें ये दही ही है हमारा। इसमें और या प्याज डाला है थोड़ा मैंने इसमें, या लहसुन डाला है, तो उसी से कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी बन गई है। और इस टाइम पे अब जब हमारी ग्रेवी बन जाएगी, पानी सूख जाएगा, तब हमने इसमें 1 बड़ा कप मैंने इसमें ऑयल का डाला है। और अब ये सूखा धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून है ये भर के जो है ना, मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है ना चोटी वाला जो था ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये तीनों चीज़ें हैं, और अब हम इसको ऑयल के साथ भूनेंगे। याद रहे कि ये वाइट कढ़ाई है, तो और वैसे भी ये दही के अंदर हमने बनाई है, तो ये बहुत चिकन हमारा टेंडर है, सॉफ्ट है। इसलिए आपने इसको ज़ोर ज़ोर से चमचे नहीं चलाने, इसको बहुत हल्के हाथ से बहुत प्यार से आपने इसको हिलाना है, ताकि आपका गोश्त ना टूटे। और अगर आप इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे ना, तो फिर ये जो है ना कीमा बन जाएगा, वाइट कढ़ाई कीमा बन जाएगा।
तो इसलिए ना आपने इसको बहुत ही हल्के हाथ से हिलाना है। और अब ये देखिए मेरे पास 200 ml की जो है ना क्रीम थी, टेट्रा पैक क्रीम, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब क्रीम डालने के बाद हमने सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये भी ऑयल बन जाएगी, तो फिर क्रीम का टेस्ट जो है ना ख़त्म हो जाएगा, ऑयल बन जाएगी, घी बन जाएगी। इसलिए आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना और बहुत हल्के हाथ से इसको हिलाएं। और ये देखें हमारी वाइट कढ़ाई मज़ेदार सी तैयार है। इसे प्यारे से बर्तन में आप इसे अच्छा से जो है ना, हरी मिर्च डाली है मैंने, अदरक है, धनिया है, और इसके साथ इसको गार्निश करें, नींबू निचोड़ें इसके ऊपर साथ, और इसको एंजॉय करें तंदूरी रोटी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब